अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज आगाज़ करेंगे जनाब एक बहुत ही ख़ास और अहम ग़िज़ाई चीज़ से जिसका नाम है मछली। जी हाँ, एक ग़िज़ाई ऐसी फ़ूड है हमारे पास, ऐसी हमारी ग़िज़ा है जो सर्दियों का एक तोहफ़ा भी है। और सर्दियों में जो है वो मछली के हवाले से अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी जो है वो मछली में वाइटामिन्स हैं, B12 है, इसमें विटामिन D है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, फिर इसमें जो है वो ओमेगा 3 है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी स्किन, बालों और ख़ास तौर पे सर्दियों में वार्म रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसको वाइट मीट भी कहते हैं। और ये मछली जो है इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में बेहतरीन मछली मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मछली की जितनी पैदावार पाकिस्तान में होनी चाहिए उतनी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं तो मछलियाँ जो हैं वो अदम तवज्जुही का शिकार हो जाती हैं, कहीं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनको सेव करने के लिए जो एहतियाती इंतज़ामात करने होते हैं उसमें कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं, और कहीं इनका बेजा शिकार जो कि गैर कानूनी भी है वो कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो पाई जाने वाली नायाब मछलियाँ हैं उनमें कमी वाक़या हो रही है। अब ये सूरत हाल से निमटने के लिए जो महकमा फ़िशेस डिपार्टमेंट पंजाब है उन्होंने कुछ अहम कारकर्दगी दिखाई है और आने वाले कल में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे ही सर्दियों का मौसम जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार करता है, आपको पता है कि फ़िश एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पकाई भी जाती है, खाई भी जाती है, और इसमें जो ओमेगा 3 है उसका होना बड़ी बात है क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और स्किन की नॉर्मल रहने के लिए, स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में तो वो अहम तरीन है। इसीलिए महकमा फ़िशेस डिपार्टमेंट पंजाब ने ये अपनी कोशिश दिखाई है और की है कि जो भी इन कीमती मछलियों का शिकार करता दिखाई दिया या फिर इनकी जो है वो गलत तरीके से इनको जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जो है वो इस्तेमाल किया गया, या फिर इनकी जो है वो गैर कानूनी कोई इनकी परचेज स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मछली ऐसे ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है जो हर उम्र के अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में आला मियारी प्रोटीन, आयोडीन, सेलेनियम और जिंक जैसे अज्जा मशहूर हैं। दीगर रोज़मर्रा ग़िज़ाओं के मुकाबले में मछली में पाए जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन D और विटामिन B12 हड्डियों और दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। ताहम इस ग़िज़ा की सबसे अहम खासियत ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी है। पाकिस्तान में मछली की मांग ज़्यादा और पैदावार कम है। इसी ज़मन में महकमा फ़िशरीज पंजाब मछली की फार्मिंग को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मछली की पैदावार बढ़ाने और फिश फार्मिंग को फरोग देने के लिए महकमा फ़िशरीज पंजाब की जानिब से फार्मर को सब्सिडीज दी जाती हैं। मछली की ग़िज़ाई अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है। पब्लिक वाटर स्टॉकिंग के तहत हेडमराला और दीगर पानियों में रहू और थैला फिश का बच्चा ज़ख़ीरा किया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए मुख्तलिफ पार्क के तालाबों में मछलियां छोड़ी जा रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मछली की शिकार की रोकथाम के लिए महकमा फ़िशरीज की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा फ़िशरीज की शिकारियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शिकारियों का सामान जब्त और भारी जुर्माने किए गए हैं। इस वक्त मछली की पैदावार में इजाफे के लिए ये डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब में फ़िशेस डिपार्टमेंट जो है इसके लिए क्या कारकर्दगी सर अंजाम देने वाले हैं। क्या हम जो है वो बाहर से कुछ मछलियाँ मंगवा रहे हैं, यही हमारी प्रोडक्शन जो है वो मछलियों की ऐसी हो रही है। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ख़बरें हैं या बावसूख ज़राए बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मछली की पैदावार उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सर्दियों में इसकी डिमांड होती है। लोग ज़्यादा है, खाने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मछली हमारे पास उस तादाद में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो कांटों वाली मछली खाने पे मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं कि रहू मछली जो है वो बड़ी बेस्ट होती है, या और भी बड़ी मछलियों के जो है वो नाम है, एक साम है कि जो खाने में बहुत लजीज होती हैं, बेसन लगा के भी मछली को बनाया जाता है। साथ ही मुझे तो ग्रिल फिश पसंद है, और लोग भी जो है वो फिश पसंद करते हैं। मसाले वाली मछलियाँ जो है वो बड़ी पसंद है। शोरबे वाली मछली जो है वो घरों में बड़े शौक से बनाई जाती है। तो आगे आने वाले टाइम में, और ये स्पेल जो शुरू हो चुका है सर्दियों
का स्पेल है, इसमें मछली लाजमी बनाएं भी, खाएं भी, लेकिन हमारे पास इसकी पैदावार कितनी है और इसको पैदावार में इजाफा करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए गए हैं महकमा फिशेस पंजाब की तरफ से, ये हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी सलमान, क्या बताएंगे आप? ये मछली का तो माहौल बन चुका है, मौसम भी आ चुका है, लेकिन महकमे की तैयारी कितनी है? जी नबिया, देखें जो सर्दियाँ जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो हमारे पंजाब में आप ही देखें कि सर्दी का जो मछली का इस्तेमाल आगाज़ ही मछली से है, वो बढ़ जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसका अंदाज़ा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि आप अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो मुख्तलिफ जो हमारे गुंजान आबाद इलाके हैं अंदरून शहर आप देख लें या आप हमारे शुमाली लाहौर को देख लें तो वहाँ पे जगह जगह फ़िश पॉइंट खुल जाते हैं और वहाँ पे आपको शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मछली की इसकी एक आप बनाने का तरीका क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से प्रोग्राम पहले भी किए, आपकी सॉरी बात यहाँ टोक रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मछली पे मैंने पहले भी जो है वो 1-2 प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें नाकिस तौर पर जो तेल इस्तेमाल हो रहा है मछली के अंदर, ये तो हम आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे कि आप वो मछली खाएं जो सड़कों पर जो है वो इस तरह से सरेआम फरोख्त हो रही है। इससे आगे बात करें। जी देखिए, वो तो नबिया ये तो एक अलग बात है ना, मतलब अगर हम बात करें सेहत के हवाले से तो फिर तो जो अच्छी अगर शॉप आप देखें जहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल और वहाँ पे कोई भी चीज़ मछली की बात नहीं है, इसके अलावा जो भी आप फूड खाना चाहें तो आपको हिफ़ाज़त सेहत के सूलों के ऐन मुताबिक जो रेस्टोरेंट या होटल आपको वो खाना या मछली प्रोवाइड कर रहा है, आप वहाँ पर बैठ के खाएँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी मछली की प्रोडक्शन, उसके यूज़ की। हाँ, प्रोडक्शन कितनी है ये उसकी अभी हम बात करेंगे यूज़ पे कि उसका इस्तेमाल कितना है। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मछली जो है ना वो पर ईयर की मैं बात करूँगा कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि मछली एक इंसान के लिए कितनी चाहिए होती है। साइंस ये कहती है भैया कि एक हेल्दी इंसान को, हर फर्द को पूरे साल में 20 kg मछली खानी चाहिए पूरे साल में, एक हेल्दी इंसान को पूरे साल में 20 kg। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मछली की पैदावार जो है वो अब इतनी ज़्यादा नहीं है, अब इसकी जो फार्मिंग की जानिब इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, आगाही नहीं है, तो उससे 2 से 2.5 kg मछली एक इंसान के लिए, एक फर्द के लिए मौजूद है। सर्दी में हमारे इस्तेमाल की जाती है ना, लेकिन आम रूटीन में क्योंकि मौसम बाहर का और अब्रॉड और इधर जो हमारे एशियाई ममालिक हैं उनके मौसम इस तरह के कि वहाँ पे रेगुलर 12 मौसम 12 महीने के हिसाब से जो है ना, गर्मी में भी कर सकते हैं, 4 मौसम हो या 3 मौसम हो या 12 मौसम हो, जितने भी मौसम हो, जो भी परसेंटेज हो मौसम की, इससे फर्क नहीं पड़ता, मछली यूज होती है। भैया देखिए, अगर आप जो मटन होता है, बीफ होता है, चिकन होता है, अगर आप उसको पूरा साल इस्तेमाल करते हैं तो मछली क्यों नहीं? एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है हमारे ज़हनों में कि जी बहुत गर्म होती है, जी बहुत गर्म होती है। और गर्म मतलब जो चीज़ की तासीर गर्म है क्या वो फायदेमंद नहीं है? आप उसका इस्तेमाल इतना ना करें। वाइट मीट है, अभी देखिए वाइट मीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें आप देखिए ओमेगा 3 होता है इसमें, जो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, फिर आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। अच्छा, ये ओमेगा 3 ऑयल जो होता है ना, इसकी खासियत ये होती है कि आपकी ड्राई स्किन को जो है ना सॉफ्ट रखता है। जी ऐसे ही ये मछली के तेल में जो है वो खासियत होती है। मछली का अपना जो है वो ऑयल होता है, तो उसमें जब आप उसको ऑयल में मजीद पकाते हो और इतना ज़्यादा जो है वो उसको ऑयल में फ्राई किया जाता है तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, उसके साथ ही जो है वो फ्राई हो जाती है। तरीकाकार चला आ रहा है वो इस तरह है कि जो फिश है ना उसको सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है। जो सरसों का तेल होता है वो मतलब फैट आपका फैट नहीं बढ़ने देता, फैट तो नहीं बढ़ने देता, और वो आपको पता है कुदरती ऑयल होता है तो उसमें। लेकिन उसका भी एक तरीकाकार ये है कि जो फ़िश बाहर जो फ़रोख्त की जा रही है उस फ़िश को आप एक डेली आप फ्रेश ऑयल में इसको फ्राई करें। और हम बात करें यहाँ पे महकमा फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब की, अच्छा ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर। महकमा फ़िशरीज़ अपना रोल अदा कर रहा है। आप ये देखें कि जो फ़िश फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को। अब एक तरीक़ाकार हमारे पूरी दुनिया में इस वक्त एक अब वो मकबूलियत इख्तियार कर रहा है फ़िश फार्मिंग का, उसे कहते हैं केज फ़िश फार्मिंग। उसमें एक 20 फुट चौड़ा और एक 10 फुट गहराई या 20 फुट गहराई का एक केज होता है लोहे का,
उसको पानियों में उतार दिया जाता है, उसके अंदर वो जो बच्चा मछली जो होती है उसको डाल दिया जाता है और कुदरती पानी में उसको वो उसकी फीड मिलती रहती है, वहाँ पे वो ग्रोथ करती है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिशरी डिपार्टमेंट पंजाब से चौधरी इफ्तिखार साहब। उन्होंने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि सर्दियों की आमद भी है, आ चुकी हैं और तकरीबन आने वाली हैं। अभी तो खैर गर्मियों का स्पेल ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मछली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो क्या इस वक्त हमारे पास इतनी मछली मौजूद है जो डिमांड के मुताबिक हो? और ये भी बताइएगा किन किन इकसाम की मछलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और महकमा फ़िशरीज़ जो है वो किस तरह इनको जो है वो अकोमोडेट कर रहा है। जी बताइएगा। महकमा फिशरीज का सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन बताऊं कि हम क्या फंक्शन को काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा बेसिक फंक्शन एक तो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हमारे जो हैं उनकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। ठीक है। उसमें जितनी हमारी नेचुरल फिशरीज है, कोई 190 के करीब हमारी टोटल फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज हैं जी, जो हमारे कुदरती पानियों में पाई जाती है। ठीक है। उनकी कंजर्वेशन हम करते हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से मैनेजमेंट करते हैं उनकी जी। और मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ जहाँ इनकी नस्ल कम हो रही होती है वहाँ हम स्टॉक रिप्लेनिशमेंट करते हैं। ठीक है। जिसके लिए हमने मुख्तलिफ हैचरीज बनाई हुई हैं और उन हैचरीज पे जो सीड प्रोड्यूस किया जाता है वो इन पानी स्टॉक किया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो काम है वो एक्सटेंशन है। ठीक है। नेचुरल वाटर्स के अलावा जितने ये फिश फार्म्स बने हुए हैं, ठीक है, फार्मर को रहनुमाई मुहैया करनी जी, उनको फिश फार्म के डिजाइन के बारे में, फिश कल्चर के बारे में, वो सीड कहाँ से ले सकते हैं, कैसे उसको पालना है, कैसे उसको मार्केट करना है, ठीक है, ये सारी रहनुमाई जो है ये हम फार्मर्स को मुहैया करते हैं। ओके, ठीक है। तीसरा हमारा जो काम है वो है हम रिसर्च का एक हमारा विंग है जो मुख्तलिफ स्पीशीज पे रिसर्च करता रहता है और उस हवाले से जो भी कोई न्यू इनोवेशंस होती हैं वो हम अपने फार्मर्स तक आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चौथा हमारा है कि हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, फार्मर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं जी। ठीक है। अपनी जो हमारे अपने पर्सोनल होते हैं उनके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं जी जी। यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिशरीज के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हम डेंगू के हवाले से जी, डेंगू का बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जी, उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अच्छा, ठीक है। जितने भी हमारे पोटेंशियल वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे ये डेंगू मच्छर जो है इसका लार्वी हो सकता है, वहाँ पे फिश सरवाइव कर सकती है। सही सही। हम ये लार्वी वोरस फिश डालते हैं जो उसके लार्वा को खाती है। अच्छा, सही। तो इस लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये भी ये बहुत खास है। बिल्कुल। डेंगू लार्वी को कंट्रोल करने के लिए उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें कंट्रोल करने के लिए बजाय इसके उसमें केमिकल्स डालें या पाइजन डाल के उसको फिश ही को उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोसेस को जो है वो करने में अभी जिस तरह से आपने डेंगू, क्योंकि डेंगू तो साफ पानी में ही पैदा होता है और ये आप लोगों के लिए बड़ा टास्क भी है, तो इसको अचीव करने के लिए आपको मुश्किलात क्या क्या आ रही हैं या फिर ये आप लोगों के लिए आसान है क्योंकि आपके पास जो है अवेलेबिलिटी फिश की काफ़ी है? इसके लिए हमने स्पेशल डेंगू कंट्रोल के हवाले से अपना एक दो तीन टीमें जो हैं वो तश्कील दी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। जो ऐसे पानी जो है उनका सर्वे करती रहती है जो कि इस मच्छर की ब्रीडिंग के लिए पोटेंशियल साइट्स हैं। ओके, ठीक। तो उसके वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फिश डालें तो वो सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती। जी 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 जी। इस वक्त तक तकरीबन लाहौर और लाहौर की विसिनिटी में तकरीबन 1150 के करीब मुख्तलिफ साइट्स हैं जो हमने मार्क की हुई हैं जहाँ पे ये डेंगू लार्वी जो है हो सकता है। ओके। तो उनमें हम हर साल जी तिलापिया फिश जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा। जो कि इस लार्वी को कंट्रोल करने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही।
बिल्कुल तकरीबन ये एनुअल 17.5 लाख या इससे भी ज्यादा ठीक सीड जो है वो हम इन पानियों के अंदर स्टॉक करते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा जी जी बताइए। इंफॉर्मेटरी जो पम्फलेट्स होते हैं जी। वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। ठीक है। फिर जो ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, ट्रेनिंग्स में भी डेंगू के हवाले से अवेयरनेस के प्रोग्राम जो हैं वो उनको भी अहमियत दी जाती है और ट्रेनिंग्स के अंदर डेंगू कंट्रोल की अवेयरनेस जो है वो भी ट्रेनिंग्स को दी जाती है। ठीक हो गया। ठीक, इस तरह डिपार्टमेंट जो है जी वो उसमें भी एक अहम रोल जो है वो अदा करता है। ठीक है, जी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा कि महकमा फिशरीज जो है ज़ाहिर है कि पंजाब का एक ख़ास डिपार्टमेंट है और ये छुपा हुआ डिपार्टमेंट है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी इकसाम की मछलियाँ मौजूद हैं जो नायाब हैं? इसमें जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इस वक्त तकरीबन हमारे फ्रेश वाटर जितने भी हैं जो कुदरती पानी है उनके अंदर 190 के करीब जो फिश की इकसाम है। 190 इकसाम है। ठीक जी, वो पाई जाती हैं। ठीक है। और इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट कमर्शियली इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज हैं उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, हाँ जी जी, तो हमारे मुल्क की महाशेर एक बहुत इम्पोर्टेंट फिश स्पीशी है। महाशेर, ठीक है, बिल्कुल ठीक, जो कि वर्ल्ड वाइड एंगलिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये हमारी एक नेशनल फिश की है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो थ्रू आउट द रीजन जहाँ जो इसकी नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर ये IUCN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस वक्त एंडेंजर्ड हो चुकी हुई है। ठीक 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 ठीक। वजूहात क्या है सर? जी, वजूहात क्या है इस चीज की? इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो इसकी अपनी सिलेक्शन ऑफ हैबिटेट है कि ये ट्रांसपेरेंट वाटर्स को पसंद करती है, शैलो वाटर जहाँ पथरीले पानी हो और सेमी कोल्ड वाटर हो। ठीक 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 ठीक। दूसरा ये है कि ये फिश स्पीशी जब इसने ब्रीड करना होता है जी, तो ये शॉल्स के अंदर मूव करती है ब्रीडिंग साइट्स की तरफ। ठीक है ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वाटर्स में होती है और बाहर से खड़े हुए भी नजर आती रहती है। ठीक है। इसलिए एक तो इसकी ये जल्दी से शिकार हो जाती। ओके। दूसरा इसका जो वाटर पोल्यूशन है आजकल आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री का वेस्टेज है, एफ्लुएंट्स हैं, हमारे हाउस होल्ड के सीवरेजेस हैं, वो सारे अनट्रीटेड हमारे दरियाओं के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, सही है। तो ये सही। साफ पानी की मछली है और वाटर पोल्यूशन जो है उसने भी इसको बहुत डिस्टर्ब किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो ये है कि आपको पता है कि दरियाओं के ऊपर बहुत सारे हेडवर्क्स बना दिए गए हैं, बैराजेस बना दिए गए हैं। उनकी वजह से ये डिपार्टमेंट जो हमारे कुदरती रिवर्स हैं जी जी, वो कंपार्टमेंटलाइज हो चुके हुए हैं, उनके कंपार्टमेंट बन चुके हुए। सही सही। जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो माइग्रेट भी कर सकती हैं, उनको बड़ा टाइम मिलता है। ठीक ठीक। तो ये भी एक इसमें रीजन है कि इसकी वजह से भी फिश की पॉपुलेशन जो है उस पर इफेक्ट हुआ है। ठीक है। लेकिन ये बड़ी आपको ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पूरे इस रीजन के अंदर जी, जिसमें नेपाल शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान है और चाइना के कुछ पार्ट्स हैं, हमने इसकी जो मसनूई तरीके से नस्ल कशी है उस पर बहुत ज्यादा काम किया है और इस वक्त अल्लाह के फजल से इसका तकरीबन 7 लाख से ज्यादा एनुअल सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो नेचुरल 7 लाख से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक 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 ठीक। चलें, आपने जो है वो नस्ल को मछली की बचाने की भरपूर कोशिशें की हैं और मैं समझती हूँ कि ये डिपार्टमेंट की कामयाबी भी है। साथ ही डेंगू के हवाले से भी आपने जो हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। बाकायदा तौर पर आपने जो फिशरीज डिपार्टमेंट पंजाब है जिस तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है और जिस तरीके से अपनी नायाब
फ़िश की इकसाम को यहाँ पर सेफ़ रखा गया है। 190 से ज़ायद नायाब इकसाम पाकिस्तान में मछलियों की मौजूद हैं और इसमें सबसे जो एक नायाब फ़िश है वो माशीर है, जिसकी मसनूई तौर पे प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। और ये खुशाइन बात है क्योंकि जो महकमा फ़िशरीज़ है इनका ये काम है कि इन्होंने किस तरीके से रिसर्च करनी है, इकसाम पे भी, चीज़ों पे भी, सीड्स पे भी, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन इन्होंने देनी है। पाकिस्तान को जितनी फ़िश रिक्वायर्ड है या जितने हमारे पास फ़िश फार्म हाउसेस या दरियाई फ़िशेस जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें जो भी फ़िश है उनकी ज़िंदगी के लिए कौन सी फूड ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये तमाम महकमा जो है वो इस चीज़ को देखता है, अकोमोडेट करता है। और फिर आने वाले टाइम में जो है वो आप लोगों के लिए जो फ़िश आपको इतनी आसानी से मिल जाती है, उसके लिए महकमा कितनी मेहनत करता है, ये आपने सुना चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब से, जो कि डायरेक्टर एडमिन थे फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब के, हमारे साथ थे, ऑन कॉल मौजूद थे। जी, आप क्या कहेंगे? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतनी इकसाम की 190 से ज़ायद इकसाम हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ 3, 4, 5 इकसाम के हवाले से ही पता है, ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। भैया, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एक तो केज फ़िश फार्मिंग का अब तरीक़ाकार आया है जो रवायती केज फ़िश फार्मिंग से अलग है। पहले आपको बताया था कि जो रवायती फ़िश फार्मिंग होती थी उसके अंदर हमें 70 एकड़ 80 एकड़ जगह चाहिए होती थी, जिसमें वो तालाब बनाते थे, पानी छोड़ते थे, उसमें फार्मिंग करते थे। ऐसा ही अच्छा, उसमें जो अब ये केज फ़िश फार्मिंग है, आपको जो 50 एकड़ या 40 एकड़ जगह चाहिए होती थी फ़िश फार्मिंग के लिए, हाँ। अब उतनी प्रोडक्शन जितनी 50 एकड़ जो एरिया होता है उसमें जितनी फ़िश की प्रोडक्शन होती है, अब आप उतनी प्रोडक्शन कोई एक कनाल पर ले सकते हैं। सही, आप केज फ़िश फार्मिंग से एक कनाल पर ले सकते हैं। और इसी तरह एक बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग का तरीका है कि आप अपने घर की छत पे भी मछलियाँ पाल सकते हैं। अच्छा। एक टब के अंदर आप उसको एक 10 बाय 10 का टब हो, वो कह रहे हैं कि फार्मिंग के हवाले से जो है वो बकायदा तो उस पे आप अपने घर की छत पर भी वो मछलियाँ पाल सकते हैं। अब नए तरीक़ेकार आ रहे हैं। जो रवायती फ़िश फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसके मुतबादिल जो अब आया है केज फ़िश फार्मिंग और बायोफ्लाक, हमारे फार्मर्स को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। और जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब है वो सब्सिडीज़ दे रहा है मुख्तलिफ फार्मर्स को कि आप आएँ। और जो केज फ़िश फार्मिंग है इसका बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार निकाला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और महकमा फ़िशरीज़ पंजाब की जानिब से, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया है। मेरे ख्याल से साल में 2 से 3 दफ़ा कुरान एक बड़ी नायाब मछली है जी। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इसको जो है भैया, अगर हमारे मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा हो तो आप इसको एक बड़े पैमाने पर फिश को अब उन्होंने बताया ना कि हमारे पास उस तरह का माहौल नहीं रहा। हमने जो जिस तरह से ये खुले समंदर में जो है वो और खुले जगहों पर खुले पानी में जो है वो इनकी परवरिश होती है, जिस तरह से ये जो है वो हैप्पी रहती हैं वहाँ पे, वो चीज़ें नहीं है। हर जगह बन गए हैं, चीज़ें हो गई हैं और ब्रिजेज़ हैं, मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी की देखें नफासत बड़ी ज़रूरी है कि पानी क्लियर होना, सिर्फ पानी इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसानों को साफ पानी चाहिए, आबी हयात के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का साफ़ होना, जहर से पाक होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जो इस वक्त पानी मौजूद है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हो चुके हैं जिन्हें आप जहर से कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी मछलियाँ जो हैं वो जाहिर है कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मर जाती हैं। सबसे बड़ा तो आप ये देखें ना कि आपकी आलूदगी है, हाँ। उसमें आप फिजाई आलूदगी ले लें, बहुत डैमेज कर रहा है। आप एयर पोल्यूशन ले लें, आप आबी पोल्यूशन ले लें, मतलब आप समुद्री हयात में जो पोल्यूशन लोग अपने गार्बेज जो उसमें गंदगी होती है और सीवरेज जो है वो जो साफ़ पानी है जब उसमें जाके वो मिक्स होगा तो जो केमिकल का जो नुकसानदेह उनकी केमिकल्स होते हैं उससे तो ये आबी हयात की डेथ होती है। सही, तो ये इन चीज़ों पे काबू पाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस चीज़ को नोट करें, देखें बिल्कुल चाहिए इसका जो सदेबाब है वो किस तरह करना है। अच्छा, इस टाइम जो मछली की प्रोडक्शन है वो सबसे बड़ा मसला है जी, ऐसे ही, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही मछली और हमारे पास पाकिस्तान में नायाब इकसाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये एक ज़रिए मुबादला हासिल करने का एक बहुत अहम तरीका भी है। और पाकिस्तान को इस टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें हम समझते हैं कि हम अगर अपनी बेहतरीन इकसाम मछली की प्रोड्यूस करते हैं आगे आने वाले टाइम में, जिस तरह के मसनूई माशिर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छा मसनूई माशिर नहीं, मसनूई तरीके से इसको कर रहे हैं। हाँ, मसनूई तरीके से, बिल्कुल मसनूई तरीके से ना। देखिए, एक तो
ये साफ पानी के अंदर वो अपनी क्योंकि उसको वो खुद तो वहां पर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, अपनी प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि वहां पर उसके पास इतनी जगह नहीं है या इतना एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी तरह करते हैं नबिया। मैंने जो महकमा फिशरीज का सलमान, हमें लेनी है ब्रेक और हम यहाँ पर जो है वो अपनी बात को करेंगे वाइंड अप। हुकूमत फिश फार्म्स के लिए जो कारामद कोशिशें कर रही है और जो मेहनत कर रही है, उससे आने वाले कल में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमें हमारी जो कीमती और नायाब मछलियां हैं उनकी मज़ीद इकसाम जो है वो भी मुयस्सर होंगी और पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि हमारे पास जो है वो मछलियों की नायाब इकसाम मौजूद नहीं है, क्योंकि महकमा फिशरीज पंजाब जो है इसके लिए बहुत कोशिश भी है और मेहनत भी कर रहा है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। आप भी मेरे साथ ही रहिए क्योंकि अभी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा बाकी है, एक अहम और मौजू जो है वो बाकी है। छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करूंगी, मेरे साथ रहिएगा।